हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 1 इंट्रोडक्शन में हम जो भी पढ़ने वाले हैं तो वह मैं आपको एक टॉपिक के बाद उसका एक्सप्लेनेशन, फिगर्स कैसे ड्रॉ करते हैं, उसके फिगर्स क्या होते हैं और उसके डेफिनेशंस क्या है। तो सबसे पहले हम लेसन 1 का नाम जानते हैं क्या है। लेसन 1 है हमारा लाइन्स एंड एंगल्स। तो लाइन्स एंड एंगल्स में हम सबसे पहले पढ़ने वाले रिलेटेड एंगल्स। रिलेटेड एंगल्स में क्या आएगा हमारा, रिलेटेड एंगल्स में आता है हमारा डेफिनेशन जो कुछ भी होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं रिलेटेड एंगल्स। अब रिलेटेड एंगल्स क्या है, ये लाइन और एंगल्स के लाइन्स और एंगल पढ़ने के लिए हमें जो भी रिक्वायरमेंट लगता है, बेसिक डाटा, बेसिक चीज़ें तो पता होनी चाहिए, वो सब है। तो सबसे पहले क्या आता है लाइन्स एंड एंगल्स में, सबसे पहले लाइन्स क्या होती है। अब लाइन्स क्या होती है, लाइन, तो लाइन की डेफिनेशन क्या होगी, अ लाइन विच हैज़ नो एंड पॉइंट्स। अ लाइन विच हैज़ नो एंड पॉइंट्स, एक लाइन के जो एंड पॉइंट्स नहीं होते। फॉर एग्जांपल ये होती है लाइन, इसके दोनों भी साइड में हम एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको एक्सपांड कर सकते हैं, जिसमें एंड पॉइंट्स नहीं। उसके बाद हमारा आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट टोटली लाइन के अपोजिट होते हैं। अ लाइन विच हैज़ टू एंड पॉइंट्स, अ लाइन विच हैज़ टू एंड पॉइंट्स, उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। उसके बाद आता है रे। रे क्या, अ लाइन विच हैज़ वन एंड पॉइंट एंड फ्री टू एक्सटेंड फ्रॉम अनदर पॉइंट। तो ये हमारा एक एंड पॉइंट हो गया और यहाँ से फ्री टू एक्सटेंड, तो इसको बोलते हैं हम रे। उसके बाद आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स। उसके बाद हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स में क्या होगा हमारा, तो ये मैं रब कर देता हूँ, आपको किसी की ज़रूरत है तो ड्रॉ करके रखो। उसके बाद है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स क्या है, एंगल्स को क्लासीफाई किया गया है डिफरेंट टाइप्स में। अब एंगल्स को क्लासीफाई तो कर दिया, तो उसके पहले हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा कि एंगल्स क्या है। तो एंगल क्या है, एंगल्स पहले पढ़ते हैं। एंगल्स की डेफिनेशन क्या होगी, एंगल क्या है, इंक्लिनेशन बिटवीन टू रेज विच हैज़ वन कॉमन पॉइंट। इंक्लिनेशन बिटवीन टू रेज, तो ये मैंने दो रेज ड्रॉ की है, ये ए बी और बी से सी। ये क्या है हमारा, बी ए एक रे है और बी टू सी एक रे है, जो इनमें दोनों में एक पॉइंट कॉमन है। तो ये दोनों रेज के बीच में जो इंक्लिनेशन बनता है उसको कहते हैं हम एंगल, इसको कहते हैं हम एंगल। उसके बाद अब हमें एंगल तो पता चल गया, तो अब क्लासीफाई कैसे करते हैं। तो एंगल्स को 6 टाइप्स में क्लासीफाई किया है, 6 टाइप्स में इसको क्लासीफाई किया गया है। तो सबसे पहले आता है हमारा एक्यूट एंगल। सबसे पहले आता है हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या है, द एंगल हुज मेजर इज बिटवीन 0 एंड 90 इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। अब इसका जो मेजरमेंट है वो हमेशा 0 to 90 डिग्री रहेगा, मीन्स लेस देन 90 डिग्री। तो ये कैसे दिखने का, दिखने में हमें कुछ इस तरह कैसे दिखेगा, ए बी सी। अब इस एंगल को डिनोट भी करते हैं, एंगल को डिनोट करते हैं एंगल ए बी सी। तो इस सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं एंगल, और इसको पढ़ने पे टाइम पे ऐसे पढ़ते हैं एंगल ए बी सी। हमेशा ये बी वर्ड जो होता है, ये बी अल्फ़ाबेट डिनोट करता है कि एंगल का इंक्लिनेशन क्या है। ये होता है हमारा एक्चुअल एंगल, तो वो हमेशा हमारे दोनों अल्फ़ाबेट के सेंटर में आता है। तो एंगल ए बी सी क्या है, एक हमारा एक्यूट एंगल है। देन उसके बाद आता है हमारा राइट एंगल। उसके बाद सेकंड नंबर आता है हमारा राइट एंगल। राइट एंगल, द एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब जिस किसी भी एंगल का मेजरमेंट इक्वल टू 90 डिग्री है तो उसे हम डायरेक्टली बोल सकते हैं वो राइट एंगल है, पी क्यू आर। राइट एंगल हमेशा ये स्क्वायर बॉक्स से डिनोट किया जाता है। तो ये क्या है, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। जो राइट एंगल कितना होता है, इक्वल टू
90 डिग्री। आपने हमेशा प्लस का सिंबल देखा होगा एम्बुलेंस का, जो एम्बुलेंस का सिंबल होता है प्लस का, उनके बीच दो लाइन के बीच में एंगल जो फॉर्म होता है वो होता है 90 डिग्री। उसके बाद आता है हमारा ऑब्टूस एंगल। थर्ड जो है हमारा है ऑब्टूस एंगल। ऑब्टूस एंगल क्या होता है? द एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। जो एंगल का मेजर 90 से बड़ा, ग्रेटर देन 90 डिग्री ग्रेटर देन 90 डिग्री और यहाँ से लेस देन 180 डिग्री आता है, कोई भी एंगल हो, सपोज एक्स है, तो इसका कैसे निकालते फिगर? ये इंक्लिनेशन बिटवीन टू रेज एक्स वाई जेड, तो ये क्या है? ये हमें दिख रहा है कि 90 से बड़ा है। कई बार ऐसा भी हो सकता है पी क्यू आर, तो ये भी क्या है? हमारा ऑब्टूस एंगल है, जिसका मेजरमेंट कितना है? ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री। एंगल क्यू कितना है? सो देयरफॉर एंगल एक्स वाई जेड इज ऑब्टूस एंगल। इसको क्या बोलते हैं? ऑब्टूस एंगल। उसके बाद हमारा आता है स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल क्या होगा? जैसे ही हम पढ़ने के लिए स्टार्ट किए क्लासिफिकेशन, एक्यूट एंगल क्या था? लेस देन 90, उसके बाद एक इक्वल है, उसके बाद ग्रेटर है, फिर से अभी इक्वल आएगा। उसके बाद है हमारे 4th नंबर पे स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट मतलब क्या है? स्ट्रेट मतलब एक सीधा जाने वाला रास्ता। समझो अगर ये सीधा जाने वाला रास्ता है ए टू बी, इसके बीच में अगर एक पॉइंट मारो, यहाँ से मैं इस लाइन का एंगल मेजर तो कितना आएगा? ये टोटल पूरा आएगा 180 डिग्री। कितना आएगा? 180 डिग्री। तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है? विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब स्ट्रेट एंगल कितना होता है? स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट होता है इक्वल टू 180 डिग्री, ना 180 डिग्री से ज़्यादा और ना ही 180 डिग्री से कम। अगर कम है तो वो ऑब्टूस एंगल, अगर जाता है तो इसके बाद पढ़ेंगे। इसके बाद आता है हमारा स्ट्रेट एंगल। पढ़ने के बाद हम अभी इक्वल आया, तो इसके बाद अभी क्या आएगा? फिर से ग्रेटर। 5 नंबर का हमारा एंगल है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, अब रिफ्लेक्स एंगल क्या है? रिफ्लेक्स एंगल ऑब्वियसली ऑब्टूस एंगल जैसे 90 डिग्री से बड़ा था, तो इसमें भी क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल क्या है? ये होता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल जो होता है ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 270 डिग्री, या फिर लेस देन 360 डिग्री भी बोलते हैं इसको। एक्स वाई जेड, ये जो एंगल है हमारा कितना है? 180 से भी आगे जा रहा है। इट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। ये क्या है एंगल हमारा? 180 डिग्री से ज़्यादा है और 360 से छोटा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? रिफ्लेक्स एंगल। एंगल एक्स वाई जेड इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। ये क्या हो गया हमारा? रिफ्लेक्स एंगल। इसको क्या बोलते हैं हम? रिफ्लेक्स एंगल। देन उसके बाद एक और एंगल बचा है। अब ये ग्रेटर देन, इसके बाद क्या आएगा? फिर से इक्वल टू आएगा। फिर से इक्वल टू आएगा मतलब क्या आएगा? ये 6 नंबर का एक्चुअली है हमारा कंप्लीट एंगल। इसको कहा गया है कंप्लीट एंगल। अब कंप्लीट एंगल क्या होगा? द एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 360 डिग्री। द एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 360 डिग्री इज कॉल्ड एज कंप्लीट एंगल। जिसका मेजरमेंट इक्वल टू 360 डिग्री है तो उसको कहा जाता है कंप्लीट एंगल। सपोज मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है, इस पॉइंट से मैंने एंगल मेजर करना क्या है? ये कितना आएगा? कंप्लीट। ये आएगा, ये कितना होगा? कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री और इसको बोलते हैं इक्वल टू 0 डिग्री। ये कितना इक्वल आएगा? 360 डिग्री, या फिर इसी को ही बोलते हैं 0 डिग्री। ये हो जाता है हमारा कंप्लीट। कंप्लीट जब वन सर्कल कंप्लीट जब एक रोटेशन हो जाता है तो कितना आ जाता है? वो आ जाता है टोटल 360 डिग्री, या फिर उसको बोलते हैं 0 डिग्री, क्योंकि 360 के बाद फिर से रोटेशन 0 से स्टार्ट होता है, तो इसीलिए उसको 0 डिग्री भी बोलते हैं। तो ये हो गया
हाँ, ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स। उसके बाद हमें पढ़ना है एडजेसेंट एंगल। अब एडजेसेंट का मीनिंग क्या होता है अगर आपको पता है या नहीं मुझे भी पता नहीं, पर अगर एडजेसेंट का मीनिंग पकड़ते तो एडजेसेंट का मतलब हमारे साइड वाला या फिर हमारा नेबर जो बोलते हैं, तो ऐसे हम बोल सकते हैं एडजेसेंट एंगल। तो उसके बाद का हमारा जो टॉपिक है, उसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या है, तो क्या बोलते हैं, दो एंगल जो एक दूसरे के पास में है, एक दूसरे के लग कर है, उसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ, ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है और ये 180 डिग्री है, स्ट्रेट लाइन को मैंने डिवाइड कर दिया एक एंगल में। ये पूरा एक एंगल था कंप्लीट स्ट्रेट एंगल, इसको मैंने डिवाइड कर 2 पार्ट में। अब इसको नेमिंग करता हूँ मैं, PQRS। तो ये हो गया ये दो एंगल्स, ये हो गया एंगल एक्स, ये हो गया एंगल वाई। तो ये एंगल एक्स जो है ये एंगल वाई के साइड में है, दोनों एक दूसरे के पास में, ये एंगल वाई एक्स के पास में है। तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, दोनों एंगल एक दूसरे के एडजेसेंट हो गए जाएंगे। ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के एडजेसेंट हो जाएंगे। तो और सबसे मेन बात ये है, एडजेसेंट एंगल्स में कोई एक सिंगल नहीं एंगल होता, दो एंगल मिलाकर एडजेसेंट एंगल बनता है। हमेशा एक पेयर होती है, दो एंगल्स की पेयर होती है, तब जाके वो एक एडजेसेंट बनता है। तो हम लिख सकते हैं एडजेसेंट एंगल। कैसे लिखेंगे, एंगल PQR, एंगल PQR एंड एंगल PQS। हम इसको शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं एंगल एक्स एंड एंगल वाई। एंगल PQR किससे रिप्रेजेंट किया है, वाई से, एंड एंगल एक्स। ये दोनों भी क्या हो गए, एक दूसरे के एडजेसेंट। अब उसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से बहुत ही इजी टॉपिक है एडजेसेंट एंगल। ये सभी टॉपिक बहुत इजी है, बस आपको ध्यान से सुनना चाहिए और इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसके बाद जो आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, द सम ऑफ एनी टू एंगल which is equal to 90 degree then the two angles are called as complementary angles। कोई भी दो एंगल है, the sum of two angles is equal to 90 degree is called कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कोई भी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री फॉर्म होता है तो उस एंगल को कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सपोज फॉर एग्जांपल ये एक एंगल है, एंगल PQR, इसका मेजरमेंट दिया है 30 डिग्री, और यहीं पे कोई दूसरा एंगल है XYZ, इसका मेजरमेंट दिया है 60 डिग्री। ठीक है, अब भी मुझे चेक करना है कि दोनों एंगल मिला के 90 डिग्री होते हैं क्या, इनका एडिशन चेक नहीं है। उन्होंने क्या बोला है, सम। अब कितने, टू एंगल्स, मोर देन टू भी हो सकते हैं, 2 और 3 कितने भी हो, हमें क्या चाहिए, हमें बस चाहिए सम कितना चाहिए, 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री सम अगर हमारा आता है तो क्या हो जाता है हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। चेक करते हैं, एंगल PQR प्लस एंगल XYZ इज इक्वल टू 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताया हमें कितना है, सम 90 डिग्री। चेक कर रहे हैं PQR कितना है हमारा 30 डिग्री प्लस XYZ कितना है हमारा 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। 30 प्लस 60 90 डिग्री इज इक्वल टू 90। यस, दोनों का सम कितना है, ये 90 के बराबर है। LHS इज इक्वल टू RHS, ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। मतलब अगर ये दोनों एंगल को मैं अगर एक जगह रख दूँ, P ये Q और Y, यहाँ से मैंने एक एंगल ड्रॉ किया
यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या आएगा, यहाँ पे आया मेरा यहाँ पे आएगा मेरा Z/R और यहाँ पे आएगा मेरा, ये आ गया मेरा यहाँ पे P और यहाँ पे आ गया इसका P का आ गया 30 और यहाँ पे X का आ गया, ये P आ गया मेरा 30 और X का आ गया यहाँ पर 60। तो ये दोनों एंगल मिला के ये पूरा टोटल 60 डिग्री, ये पूरा 30 डिग्री, ये क्या कर रहा है, एक राइट एंगल फॉर्म कर रहा है, राइट एंगल विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। अब दोनों एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो तो क्या क्या फॉर्म करता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये हमारा एग्जाम्पल लेके समझाए। अब इसके ऊपर एक एग्जाम्पल समझाते हैं, इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। एग्जाम्पल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में हमें फाइंड करना होता है कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 40 डिग्री। 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, क्या है, सम तो दिया है 90 डिग्री, दूसरा एंगल फाइंड करना है। सो आंसर कैसे लिखते हैं, आंसर कॉम्प्लीमेंट ऑफ 40 डिग्री इज इक्वल टू, सम कितना दिया है, टोटल 90 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट बोला है तो 90 डिग्री, माइनस कितना करना है, ये 40 40 माइनस 90 कितना आएगा, सॉरी 90 माइनस 40 कितना आएगा, 50 डिग्री। तो 50 डिग्री क्या हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट, क्यों, अगर हम दोनों के ऐड करते हैं 40 और 50 दोनों का एडिशन कितना आता है 90 डिग्री। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और 50 डिग्री क्या हो गया उसका कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह के क्वेश्चन बस 1 मार्क के लिए आता है एग्जाम में, यूनिट टेस्ट में बोलो या फिर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम में आएगा ये। उसके बाद हमें पढ़ना है सप्लीमेंट्री एंगल, उसके बाद जो हमें पढ़ना है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स, अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, द सम ऑफ 2 और मोर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन दैट एंगल्स आर कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री एंगल्स। लिख के देता हूँ, द सम ऑफ 2 और मोर एंगल्स is equal to 180 degree is called supplementary एंगल्स। कोई भी दो एंगल या फिर दो से ज़्यादा एंगल अगर उनका सम, अगर उनका एडिशन 180 डिग्री के इक्वल है, बराबर है, तो उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। समझा के देखता हूँ, ये कोई एक स्ट्रेट एंगल है, ये स्ट्रेट एंगल हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। अब इसको कितने भी पार्ट में डिवाइड करो वो हमेशा 180 के डिग्री के बराबर ही आएगा। मैंने इसमें 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, ये है ए बी, ये है पॉइंट सी और ये है पॉइंट डी। अब इसमें ये एक एंगल बना और ये एक एंगल, सपोज ये एंगल है 60 डिग्री, ये है 120 डिग्री, दोनों का सम कितना आएगा 180 डिग्री। एंगल ए बी डी, ये एंगल पूरा ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी प्लस एंगल डी बी सी इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 180 डिग्री। चेक करते हैं, एंगल ए बी डी कितना है 120 डिग्री प्लस एंगल डी बी सी कितना है 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलो 120 प्लस 60 कितना आ गया 1 डिग्री इज इक्वल टू, जस्ट दोनों बराबर है, ये LHS और ये RHS, राइट हैंड साइड भी इसकी, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या है राइट हैंड साइड, ये दोनों भी इक्वल है। मतलब क्या है, ये दोनों भी क्या है सप्लीमेंट्री एंगल्स है, ये दोनों भी क्या है सप्लीमेंट्री एंगल्स है। सॉरी, तो देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स का एक एग्जांपल देखते हैं, किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है ये मैं आपको बोलता था। तो देखते हैं एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल,
किस तरह का एग्जाम्पल, 1 मार्क के लिए आता है या फिर कोई क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए भी आता है। एग्जाम्पल, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ 72 डिग्री। इसका सप्लीमेंट फाइंड करना है। इसके पहले बोला था कॉम्प्लीमेंट, अभी फाइंड करना है सप्लीमेंट। तो सिंपल सा आंसर है इसका, सप्लीमेंट ऑफ 72 डिग्री इज इक्वल टू, कितने में से माइनस करना पड़ेगा, 180 में से। सम कितना है, 180 माइनस 72 कितना है, 108 डिग्री, 108 डिग्री। अब इन दोनों में बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, किस में कंफ्यूज होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के सम में और सप्लीमेंट्री एंगल के सम में। तो जैसे कि हमें पता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, अगर ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं तो सी पहले आता है और एस बाद में आता है। इसी प्रकार नंबर्स में भी 90 पहले आता है और 180 बाद में आता है। जो सब सी पहले आता है मतलब उसका सम क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 90 डिग्री, और एस उसके बाद में आता है तो सेकंड नंबर क्या आएगा, सम एस इज इक्वल टू कितना आएगा, 180 डिग्री। सम एस बाद में आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो इसका सम कितना आएगा, 180 डिग्री। उसके बाद जो हमें पढ़ना है लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर क्या है, ये जो मैंने अभी पढ़ा है फिगर में समझा है, उसी को बोलते हैं लीनियर पेयर। अब समझा दो कैसे, लीनियर पेयर, ये हमारा नया टॉपिक है, लीनियर पेयर क्या होता है। अभी जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी, अब इस स्ट्रेट लाइन को, इस स्ट्रेट एंगल को मैं कितने भी एंगल्स में डिवाइड करूं, ये हो गया 1, ये 2, ये 3, एक एंगल, ये 2 एंगल, ये 3 एंगल, ये 4 एंगल। कितने एंगल्स हो गए, 4, एक्स वाई जेड डब्ल्यू। अब ये चारों एंगल किसी एक ही स्ट्रेट लाइन पे है, तो ये चारों एंगल्स क्या हो गए, ये फॉर्म कर रहे हैं लीनियर पेयर। क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर कैसे फॉर्म होता है, अगर इन चारों एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री है तो उसको कहते हैं हम लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल फॉर्म्स एन मेजर ऑफ एंगल 180 डिग्री। वो क्या करता है, फॉर्म्स एंड स्ट्रेट एंगल। लीनियर पेयर क्या करता है, स्ट्रेट एंगल फॉर्म करता है। जैसे सप्लीमेंट्री एंगल जो पढ़ा था उसका ही रिलेटेड है, पर उसको लीनियर पेयर बोला जाता है। तो फिर से समझाता हूँ मैं, ये एक लाइन है, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। इसका मेजरमेंट है 30 डिग्री और इसका है 150 डिग्री। चेक करते हैं लीनियर पेयर, व्हेन द सम ऑफ 2 or more एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री देन दैट एंगल इज फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। चलो लिख के रहा हूँ, द सम ऑफ 2 or more angles is equal to 180 degree, then that angles form linear पेयर। चेक करते हैं, ए बी सी डी, एंगल ए बी डी, ये एंगल प्लस एंगल डी बी सी प्लस एंगल डी बी सी इज इक्वल टू कितना चाहिए, 180 डिग्री। चलो ये कितना है, 150 डिग्री। ये सेकंड कितना है, डी बी सी 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखते हैं 150 प्लस 30 कितना हो गया, 180 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, दोनों एंगल के एडिशन कितना फॉर्म कर रहा है, 180 डिग्री। तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। पेयर मतलब 2 या 2 से ज़्यादा एंगल होने चाहिए तभी वो लीनियर पेयर एंगल फॉर्म करता है। और कब करता है, जब उन एंगल्स का सम इक्वल टू कितना, 180 डिग्री हो। तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या ये लीनियर
पेयर एंगल, ये क्या है, लीनियर पेयर एंगल। ये दोनों एंगल मिला के क्या बनती है, एक लीनियर पेयर बनती है। उसके बाद जो हमारा आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट क्या है भाई, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट सुना है तो हॉरिजॉन्टली अपोजिट तो हमने सुना ही नहीं है, तो ये क्या होता है, तो पढ़ते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, कोई भी दो लाइन जब एक दूसरे में से पास होती है, कोई भी दो लाइन ए बी सी डी, अब ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। अब इंटरसेक्ट करने के बाद ये कुछ एंगल्स फॉर्म करते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल ये जो एंगल है, ये जो फॉर्म किया ये ए है, ये जो एंगल फॉर्म किया ये क्या है बी, ये जो एंगल फॉर्म हुआ ये क्या है एक्स, और ये जो एंगल फॉर्म किया ये क्या है वाई। तो ये दो लाइन जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे में से, तो एक पॉइंट से, कॉमन पॉइंट से इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो इसमें से क्या फॉर्म कर रहा है, ये दोनों लाइन चार एंगल फॉर्म कर रही है। तो चारों एंगल तो इक्वल नहीं हो सकते, बट उसमें जो अपोजिट एंगल्स की पेयर जो होती है, जैसे ए के अपोजिट, इस एंगल के अपोजिट क्या है ये एंगल बी, तो ये दोनों एंगल्स मिलाकर क्या फॉर्म करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये हम इसको तो हॉरिजॉन्टल अपोजिट नहीं बोलेंगे। ये अगर फिगर को मैं टिल्ट करता हूँ, इसको पोजीशन चेंज करता हूँ, तो ये भी वर्टिकली हो सकते हैं ना। तो ये जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, हम वर्टिकली वर्ड ही निकाल दो, भूल जाओ थोड़ा देर के लिए, ये जो अपोजिट एंगल्स होते हैं एक दूसरे के, वो हमेशा ही इक्वल होते हैं। ये जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमेशा ही इक्वल होते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, मतलब एंगल ए इज इक्वल टू हमेशा होगा एंगल बी के। ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होंगे, और एंगल ये एक्स, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों हमेशा ही इक्वल है एंगल वाई। और इसके आगे रीजन लिखना पड़ता है हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हमेशा क्वेश्चन में हमें रीज़न मेंशन करना पड़ता है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो उसका रीज़न क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है। इसकी प्रॉपर्टी है कि ये दोनों एंगल्स क्या है, ये दोनों एंगल्स है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये हमें रीज़न में मेंशन करना पड़ता है। हमें एग्जामिनर को बताना होता है कि ये एंगल इक्वल है, इसका रीज़न ये है। अगर आप रीज़न नहीं लिखोगे तो वो आपका हाफ मार्क्स, या फिर कोई टीचर एक सीधा 1 मार्क कट कर देता है। अगर आपने पूरे प्रॉब्लम में अगर आपने एक भी रीज़न मेंशन नहीं किया तो डायरेक्टली वो 1 मार्क कट कर देता है। अगर मैथमेटिक्स में आप एक यूनिट भी मेंशन नहीं करते हो, आपका आंसर आया 15 डिग्री, अगर आपने डिग्री भी नहीं लिखा तो आपका हाफ मार्क्स कट हो जाता है। किसी भी मैथमेटिक्स प्रॉब्लम में यूनिट का होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं बोलता हूँ आपको एक गांव से दूसरे गांव जाना है, डिस्टेंस कितना है 230 क्या सेंटीमीटर, नहीं 230 किलोमीटर। तो किलोमीटर शो करता है कि हमें यूनिट क्या है, हमें 230 किलोमीटर ट्रैवल करना है। अगर आप 230 बोल देंगे तो समझने वाला तो 230 सेंटीमीटर भी बोलेगा, वो बोलेगा मैं इतना डिस्टेंस तो पैदल चल के ही ट्रैवल कर लूँगा। तो हमें यूनिट लगाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैथमेटिक्स में। तो ये वीडियो जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, ये जो टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किए, ये अगर आपको समझ में आते नहीं भी आते, कैसे जो भी आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करो मुझे, सर ये नहीं समझा, यहाँ पे आपकी गलती हो रही है, मेरी मिस्टेक कहाँ पे हो रही है वो भी बता सकते हो आप। इसका मुझे कोई दुख नहीं लगेगा, मैं वहाँ पे इम्प्रूवमेंट करूँगा। आपको नहीं समझ में आता है डबल पूछो, मैं दूसरा वीडियो बना दूँगा। आपको समझाना मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैंने वीडियो में कहीं भी ज़्यादा बात नहीं की, डायरेक्ट टॉपिक स्टार्ट किया। ओके, तो आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझता या फिर डेफिनेशन चाहिए समझाने के टाइम पे, पहले डेफिनेशन लिखो, उसके बाद आपको एग्जांपल लेके समझाओ, तो आप वैसा कमेंट करो। मैं आपको समझाने के लिए रेडी हूँ और आप भी समझने के लिए रेडी रहो। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद के लेक्चर में मैं ऑल टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करूँगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर जो एग्जाम्पल्स है वो एक्सप्लेन करूँगा। सप्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर जो भी एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूँगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल बेस्ड जो भी एग्जाम्पल्स बुक्स में देंगे तो वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो
अगर पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब भी करो। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।